प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2044 प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2472 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 24,099 है। 24,099 में से 11,306 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस होम आइसोलेशन में ही रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 2,234 संक्रमित व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज इस समय राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर के संक्रमण के पश्चात 5,12,028 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में इस समय 94.14% है। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल मिलाकर 7,761 लोगों की मृत्यु हुई है। अब हमारा प्रदेश का जो केस फैटेलिटी रेट है वो भी बहुत दिनों से 1.43% चल रहा था। अब उससे ये कम हो गया है, 1.43% से भी नीचे आ गया है 1.427%। कल हमारे राज्य में 1,52,530 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 1,93,22,658 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को RT-PCR की जांच के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतिदिन सैंपल्स भेजे जा रहे हैं। सर्वेलांस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,66,397 इलाकों में 4,70,930 टीम दिवस के माध्यम से 2,96,77,426 घरों का सर्वेलांस अभी तक किया गया है। ये बहुत ही बड़ी संख्या है और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,50,26,393 है। इतने लोगों का अभी तक सर्वेलांस किया गया है, जिसके माध्यम से हम जो भी संदिग्ध केस होते हैं या जिनके लक्षण होते हैं उनकी हम जांच पड़ताल करके या जो लोग संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं उनकी जांच करवा करके और अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं उन्हें हम आइसोलेट करते हैं ताकि संक्रमण की श्रृंखला वहीं रुक जाए, टूट जाए। अब तक प्रदेश में 65,483 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और इनके माध्यम से 10,16,878 लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान भी की जा चुकी है। जहां तक नॉन कोविड केयर का सवाल है तो जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अस्पताल हैं उनमें 1 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच पिछले साल 39,244 मेजर सर्जरीज की गई थी और इस वर्ष इसी अवधि में 38,243 मेजर सर्जरीज की गई हैं। तो इस प्रकार अब ये लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर हम जो नॉन कोविड केयर में भी कार्य हो रहा है उसमें हम आ गए हैं। कुछ जो टारगेटेड सैंपलिंग की गई थी उसके विषय में आपको हमने कल बताया था और भी कुछ ग्रुप्स हैं जैसे गाड़ियों की दुकानें और इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप्स, इनकी भी टारगेटेड सैंपलिंग की गई थी दिवाली के समय और इसमें 1,15,986 सैंपल्स में से 1,079 लोग यहां पर संक्रमित पाए गए थे जिन्हें आइसोलेट किया गया था। इसी प्रकार जो लोग दिवाली के समय जो स्ट्रीट वेंडर्स मूर्ति, दिया और उपहार आदि बेच रहे थे उनकी सैंपलिंग की गई थी और 1,17,767
लोगों में से 2275 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिन्हें आइसोलेट किया गया था। इसी प्रकार जो दवा की दुकानें हैं और नर्सिंग होम हैं, वहां 62,786 सैंपल लिए गए थे। उनमें से 1,650 व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे। और जो फल और सब्जी की दुकानें हैं या जो ठेले लगाते हैं उनमें, और जो पटाखा इत्यादि बेच रहे थे, इन सभी लोगों के जो सैंपल लिए गए थे, इसमें 57,548 सैंपल में से 400 व्यक्तियों के सैंपल इसमें पॉजिटिव पाए गए थे। ये आंकड़े भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, सारे आंकड़े। जब तक कोई दवा नहीं आती है इसकी, और जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है, तो बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। और अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए। अपने मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखिए, रुमाल, गमछे, दुपट्टे से ढककर रखिए, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। इस प्रकार से आप संक्रमण से बचे रह सकते हैं और अपने घर वालों को और इष्ट मित्रों को भी बचाए रख सकते हैं। आज बहुत ज्यादा शादियां हैं। आप सबों से अनुरोध है कि अपने बुजुर्गों को उनमें नहीं ले जाइएगा भीड़ भाड़ वाली जगह पर, और गर्भवती महिलाओं को, और जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं और छोटे बच्चे हैं, इन्हें हमें संक्रमण से बचाना चाहिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। सचिव स्वास्थ्य ने जैसा बताया, इस समय सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि त्योहारों का ये समय है और जैसे आज बताया, आज शादियां बहुत हैं, तो ऐसे में सावधान रहना बहुत आवश्यक है। देखिए, हमारे पड़ोस के प्रदेश दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से उत्तर प्रदेश के भी उससे लगे कुछ जनपदों में तथा अन्य कुछ जनपदों में संक्रमण कुछ बढ़ा था पिछले कुछ दिनों से। सावधानी अगर रखी जाएगी तो ये संक्रमण के मौके नहीं आएंगे, संक्रमण नहीं बढ़ेगा। इसलिए सभी लोग सावधान रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हाथ धोते रहें, मास्क का आवश्यक उपयोग करें। हॉटस्पॉट क्षेत्र कुछ बड़े हैं, आज 8,265 हैं, कंटेनमेंट जोन भी थोड़े कुछ बड़े हैं, परंतु सबका जो निचोड़ है वो ये है कि हम सब लोग सावधानी बरतें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से चालू कराया जा रहा है। वर्तमान में ये औद्योगिक गतिविधियां लगभग कोरोना से पूर्व के समय के बराबर आ गई हैं और तेजी से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर पैकेज में जो पूर्व से विद्यमान एमएसएमईज थी प्रदेश में, उनकी कार्यशील पूंजी की समस्याएं, उनकी जीएसटी की वापसी रिफंड की समस्याएं, उनकी विभागों से भुगतान की समस्याओं के लिए हम लोगों ने एमएसएमई साथी ऐप और एमएसएमई साथी.in ये वेबसाइट भी शुरू कर रखी है। ऐसे सभी हमारे जो एमएसएमई हैं जिनको इस प्रकार की कोई समस्या हो, वो उस पर जाकर अपने विवरण दर्ज करा सकते हैं। उनका अनुश्रवण किया जाता है तथा ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी समस्या का समाधान हो। 4,37,000 इकाइयों को लगभग 11,062 करोड़ रुपए के ऋण ऑलरेडी पूर्व में ही अभी स्वीकृत किए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया सतत जारी है। इसी प्रकार प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। सरकार बैंकों के साथ समन्वय करके नए उद्योगों की स्थापना करा रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 22 विभागों की उद्योगों से संबंधित नीतियां बदली गई हैं, उनमें संशोधन किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में निवेश प्रदेश में आकर्षित किया जा सके। एक और बड़ी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश की नगर निगम लखनऊ द्वारा जो पब्लिक में बॉन्ड्स जारी किए गए थे, वो बॉन्ड्स ओवर सब्सक्राइब हुए थे और उन बॉन्ड का
पब्लिक लिस्टिंग दिनांक 2 दिसंबर को बंबई स्टॉक एक्सचेंज में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्टॉक एक्सचेंज की बेल बजाकर उसका लिस्टिंग का कार्य कराएंगे। प्रदेश में कोरोना कालखंड में भी लगभग 52 विदेशी कंपनियों ने 45,000 करोड़ रुपए के निवेशों का प्रस्ताव दिया है, जिसपे कार्रवाई चल रही है। पूर्व में 4,68,000 करोड़ के जो निवेश आए थे इन्वेस्टर समिट में, उनमें 2 लाख से अधिक प्रस्तावों पर कार्रवाई चल रही है अथवा पूरी हो चुकी है। प्रदेश में इसी प्रकार नई 6,48,000 एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा 19,772 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। केवल एमएसएमई सेक्टर से ही प्रदेश में लगभग 25 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए संकल्पबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे धान और मक्का क्रय केंद्रों का स्वयं अथवा अपने अधिकारियों के माध्यम से सतत निरीक्षण करते रहें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक किसान जो धान लेकर सरकारी धान क्रय केंद्र पर आ रहा है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उसे समय से भुगतान हो। इस क्रम में कोऑपरेटिव विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को जो कि ढिलापन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की गई हैं और अभी तक 223.85 लाख धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी समय के दौरान खरीदे गए धान से 1.5 गुना अधिक है। ये दर्शाता है कि सरकार इस तरफ कमिटेड है, सरकार की प्रतिबद्धता है कि वो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अधिक से अधिक धान खरीदे। इसके साथ साथ 2,48,000 कुंटल मक्का की भी खरीद हो चुकी है। दोनों फसलों में पिछले सालों से अधिक खरीद हुई है, जो कि ये दर्शा रहा है कि वर्तमान सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है तथा ये सुनिश्चित करा रही है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। धन्यवाद।